हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज है 2 मई 2020 और आज के दिन करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है IIT दिल्ली के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड यानी प्रकृति का विकसित किया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। यह वेब आधारित डैशबोर्ड भारत में 3 सप्ताह की अवधि तक कोविड-19 मामलों की राज्य एवं जिलेवार विस्तृत भविष्यवाणियां प्रदान करेगी। यह डैशबोर्ड विभिन्न लॉकडाउन परिदृश्यों जैसे जिले की सीमाओं को बंद करने और एक जिले के भीतर लॉकडाउन के विभिन्न स्तरों को लागू करने के प्रभाव का भी उल्लेख करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ब्रिटेन में हाल ही में कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की गई है। यह योजना 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित होगी। इस योजना के तहत छोटे कारोबारी प्रथम 12 महीने के लिए 2000 पाउंड से 50,000 पाउंड तक के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ब्रिटेन ने कोविड-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के परिवार के लिए 60,000 पाउंड की बीमा योजना की घोषणा भी की है। तो बात यहाँ ब्रिटेन की हुई है। तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और वहाँ के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने अल्जाइमर अवरोधक विकसित किया है? तो ये विकसित किया है JNCASR। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च और इसमें काम करने वाले वैज्ञानिकों ने बर्बरीन की संरचना को संशोधित करके बर्बरीन से अल्जाइमर इनहिबिटर BAD-T विकसित किया है। तो बर्बरीन एक प्राकृतिक और कम लागत वाला उत्पाद है जो करफ्यूमिन के समान होता है और JNCASR विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय है बेंगलोर में और यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित और एक डीम्ड विश्वविद्यालय भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राजीव कुमार को लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार 1984 बैच के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं और पूर्व वित्त सचिव भी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के प्रधानमंत्री होते हैं जो समिति के अध्यक्ष और गृह मामलों के मंत्री भी होते हैं और प्रधानमंत्री ही लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लैब ने एच कार्ड रोबोट डिवाइस विकसित किया है? तो ये किया गया है केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एच कार्ड रोबोटिक डिवाइस को दुर्गापुर के सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के द्वारा विकसित किया गया है। एच कार्ड का अर्थ हॉस्पिटल केयर असिस्टेंट रोबोटिक डिवाइस है और इस डिवाइस का उपयोग कोविड-19 के मरीजों के नमूना संग्रह करने और उपचार के लिए किया जाएगा।
इस डिवाइस को स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है और इसे मैनुअल और स्वचालित दोनों मोड में संचालित किया जा सकता है। तो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1958 में पश्चिम बंगाल में की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने पहले वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये प्रतिनिधित्व किया था प्रकाश जावड़ेकर ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग द्वारा में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। इस सम्मेलन में लगभग 30 देशों की सभा हुई थी। यह प्रथम वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सत्र था, जिसकी मेजबानी 2010 से जर्मनी के द्वारा की जा रही है। तो बात यहाँ जर्मनी की हुई है। तो जर्मनी के प्रधानमंत्री है एंजेला मार्केल, राजधानी है बर्लिन और जर्मनी की करेंसी है यूरो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में दीपंकर दत्त ने शपथ ली है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 28 अप्रैल 2020 को कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। दीपंकर दत्ता बॉम्बे उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्हें 2006 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। तो बात कोलकाता की हुई है। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो ये मेजबानी की है रूस देश ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रूस देश ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 28 अप्रैल 2020 को रूस द्वारा आयोजित की गई थी। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री CS जयशंकर ने किया था। इसे कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने के लिए, सहयोग बढ़ाने के रास्तों और आर्थिक विकास को बहाल करने की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में विदेश मंत्रियों ने 2020 में रूस की अध्यक्षता में होने वाली गतिविधियों पर भी चर्चा की। तो बात यहाँ रूस की हुई है। तो रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है और रूस की करेंसी रूसी रूबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक विस्थापन GRID 2020 रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? तो ये जारी की है IDMC के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आंतरिक विस्थापन GRID 2020 पर वैश्विक रिपोर्ट आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र IDMC द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 5 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें 2.6 मिलियन दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण विस्थापित हुए हैं और लगभग 33.4 मिलियन लोगों को आपदा और संघर्षों के कारण दुनिया में विस्थापन का सामना करना पड़ा है। तो लोगों का विस्थापन लगभग 145 देशों में फैला हुआ है। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र IDMC, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और यह केंद्र आंतरिक विस्थापन पर डेटा के लिए एक आधिकारिक स्रोत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय गांधीनगर में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय गुजरात में के गांधीनगर में स्थित है। भारत सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है। यह RBI, सेबी और IRDAI जैसे नियामकों को द्वारा अनुमोदित वित्तीय सेवाओं और उत्पादों जैसे बीमा अनुबंध, जमा अनुबंध और वित्तीय संस्थान प्रतिभूतियों का विनियमित करेगा। तो बात यहाँ RBI की हुई है। तो RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। और RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास। RBI का मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी
और यहाँ बात हुई थी IRDAI की। तो IRDAI का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और इसके चेयरमैन है सुभाष चंद्र कुंतिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश युद्ध अभ्यास पीच ब्लैक आयोजित करता है? तो ये आयोजित करता है ऑस्ट्रेलिया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया युद्ध अभ्यास आयोजित करता है। पीच ब्लैक अभ्यास एक द्विवार्षिक अभ्यास है जिसे रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना द्वारा आयोजित किया जाता है। पहला पीच ब्लैक अभ्यास 1981 में आयोजित हुआ था। यह ब्लैक रक्षात्मक और आक्रामक काउंटर एयर कॉम्बैट पर केंद्रित है। इस आयोजन में भारतीय वायुसेना ने पहली बार 2018 में भाग लिया था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भी किया है जिसे ऑसिस्टेंस के रूप में जाना जाता है, मगर इस साल 2020 में कोविड-19 महामारी को देखते हुए द्विवार्षिक अभ्यास को रद्द कर दिया गया है। तो बात यहाँ ऑस्ट्रेलिया की हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? तो ये जारी किया गया है USGS के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS ने वैज्ञानिक विवरणों के साथ चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। अपोलो युग मैप्स और उपग्रहों द्वारा एकत्र किए गए नवीनतम आंकड़ों का उपयोग करके मानचित्र बनाया गया है। यह मानचित्र ऑनलाइन उपलब्ध है जिसे व्यक्तियों द्वारा मुफ्त में देखा जा सकता है। यह रंगीन मानचित्र 2024 में निर्धारित चंद्रमा को मानव मिशन की तरह चंद्रमा अपने भविष्य के मिशन की योजना बनाने में मदद करेगा। यह मानचित्र नासा के वैज्ञानिकों को यह तय करने में मदद करेगा कि अन्वेषण के संबंध में चंद्रमा के कौन से क्षेत्र फायदेमंद होंगे। तो USG की बात यहाँ पे हुई है। तो USGS का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे। हिंदी में इसका अर्थ होता है संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। इसका मुख्यालय वर्जीनिया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो बात यहाँ अमेरिका की हुई है। तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश राज्य में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य के लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार घर घर जाकर लोगों को काढ़ा का पैकेट बंटवा रही है, जिससे लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा और उन्हें कोरोना महामारी से निपटने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो बात यहाँ मध्य प्रदेश की हुई है। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है लालजी टंडन। अब चलते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन पे। आज का हमारा अंतिम सवाल है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 मई को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया गया है। तो विश्व के लगभग 80 देशों में इस दिन छुट्टी होती है। इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1 मई 1986 में हुई थी और भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 1923 ईस्वी में और इसकी शुरुआत भारत में चेन्नई में हुई थी। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइमली मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।